जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य में अध्याय 23। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है तथा उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से तथा तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के कष्ट का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा ही अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह से आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थों, ऋषियों, देवताओं और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, लो मैं तेरे लिए बहू ला दूंगा। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरे असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वह लड़की मन भाग गई। अपने मन में वह सोचने लगा कि यही एक समझदार लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो वह बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटियां पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चूर्ण है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चूर्ण छान लेना। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहरे व असरफियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरे व असरफियाँ है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो
खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तो उसकी माँ ने कहा, अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। वह बोला, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म में ही कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, ना, झूठ बोलता है। बोली, मैं अब क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल बना दे, खीर की कड़छी दाल में डाल दे, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज न तो उसने उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। और सासू बोली, बहू ये क्या, ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है। वह बोली, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूना रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। बहू रात को तो सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, अब मैं क्या करूं। तो वह बोली, 7 कोटों की चाबी मांग ले। जब सुबह सास ससुर जाने लगे तो बहू दरवाजे के आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोटों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोटे खोल के देखा कि किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार पड़े हैं। 7वां कोटा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पंथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बेड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है। वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, बड़े प्यार से बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास की पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां द्वार खोला और दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पंथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा था। माँ बोली, तुम कौन हो। वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तो वह कहा, तुम कहाँ से आए। मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी, मेरा घर का पति क्या जानेगा, दुरानी जिठानी क्या जानेगी, क्या जाने अगड़ बगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंग्या पहने, चाम की अंग्या पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पानी पवन से गठजोड़ बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंग्या फट गई, छाती में से दूध की धार बहने लगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया।
ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उन्हें बेटे बहू दिए वैसे सबको देना, जैसे उनकी इच्छा पूरी की वैसे ही सभी की इच्छा पूरी करना, और कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुक्करा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी समाप्त हुई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।